गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में आज करेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, जो किस में बेस्ड रहेगा, आपके एनसीईआरटी बोर्ड के, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप जो नीट का जो प्रिपरेशन करें जो भी बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? ऐसे इसमें ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनेंगे आपके नीट में, उससे रिलेटेड इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पहले एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। समझे? रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब इसी साइकिल से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर? एग बनेगा, एग किस में आएगा, फिलिपियन ट्यूब में आएगा। फिलिपियन ट्यूब में जाके क्या होगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो किस में आएगा, एंडोमेट्रियम में आएगा, और इम्प्लांटेशन होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। क्लियर है? मैमिलिया क्लास में कौन सा वर्ग आता है, ये प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या क्या आता है, ह्यूमन बींग आ गया, मंकीज आ गए, एप्स आ गए, ये सारे किस में आते हैं, प्राइमेट्स। तो ओनली प्राइमेट्स के फीमेल्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि किस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल प्राइमेट्स में, ओनली प्राइमेट्स में। क्लियर है? प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, मंकी, apes or human being called menstrual cycle. The first menstruation being at puberty. menstrual cycle कब होता है, जब कोई गर्ल, कोई फीमेल कौन से कहाँ पहुंचती है, प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी मीन्स क्या, 12 to 13 ईयर के एज को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या बोला जाता है, मिनार्क। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड इन एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज। ठीक है, क्या होता है, जो फीमेल्स है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये रिपीटेड साइकिल होता है। कितने डेज का, 28 to 29 डेज में ये क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है। And the cycle event starting from the one menstruation till the next one is called menstrual cycle. क्लियर है? क्या बोला गया है कि पहले मंथ में जब menstruation साइकिल स्टार्ट हुआ था, और वहां पे क्या हो गया, 5-6 दिन में क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर से जब menstrual साइकिल स्टार्ट होगा, तो ये दोनों के बीच के इस साइकिल को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? चलो, इसको अब मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। देखो, इसमें बोला गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है, प्राइमेट्स में। क्लास मैमेलिया के प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, मंकी, एप, लंगूर और ह्यूमन बींग। क्लियर है? अब इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। हमने अभी तक जो समझा है उसके अकॉर्डिंग, ये क्या होता है, एक साइक्लिक चेंजेस होता है, साइक्लिक चेंजेस इन ovary and uterus, in ovary
एंड यूट्रस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है ये? साइक्लिक चेंज होता है। साइक्लिक मतलब समझ रहे हो, ये क्या होगा, इस महीने हुआ इस डेट में, नेक्स्ट मंथ में फिर उसी डेट में होगा, फिर ये साइकिल चलेगा, फिर नेक्स्ट वाले मंथ में होगा, फिर वो उसी साइकिल में चलते जाएगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? साइक्लिक चेंजेस। क्लियर है? हर महीने आने वाले हर महीने में क्या होगा, वो उसी डेट पे फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल होते जाएगा। इसी को बोला जाता है साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस। ओवरी और यूट्रस में होता है जो भी चेंजेस आएगा, वो किस में होगा? ओवरी और यूट्रस में। किस में? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। क्लियर है? ठीक, इसको बोला जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? इतना ये है उसका डेफिनेशन। देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहले क्लास में, लेकिन अभी एक बार और बता देते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पे होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से यहाँ पे थोड़ा वो कर देना ना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे? एलएच। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या हो गया? सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम में क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। कब? जब जो फीमेल है वो किस में पहुंच जाता है? प्यूबर्टी में। क्लियर है? यहाँ पे लिख देती हूँ, जब फीमेल किस में पहुंच जाता है? प्यूबर्टी। ठीक है? प्यूबर्टी मीन्स क्या? 12 टू 13 ईयर के एज में पहुंच जाता है। तब हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि आपको अब क्या बनाना है? एक हार्मोन सिक्रेट करना है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे जाते हैं? फीमेल के ओवरी में जाता है। ओवरी में जाके ओवरी में प्रेजेंट है क्या? प्राइमरी oocyte। हम लोग इसके पिछले क्लास में ओवरी का स्ट्रक्चर देख चुके हैं ना, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये हो गया ओवरी फीमेल का। इसमें होता है मेडुला पार्ट और कौन सा? कॉर्टेक्स पार्ट होता है। क्लियर है? इसमें अभी क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे प्राइमरी oocytes बने हुए हैं। इसको अभी ओवम नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? इसी प्राइमरी oocytes में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आके एक्ट करते हैं। क्लियर है? ये दोनों यहाँ पे आए और क्या करेंगे? ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ना, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। इसके अंदर में प्रेजेंट है क्या? प्राइमरी oocyte। और ये क्या है? ओवेरियन फॉलिकल। तो ये क्या करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये दोनों क्या करते हैं? ये ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करे? साइज में इंक्रीज हो। साइज में इंक्रीज होगा तो ये आगे चल करके क्या बनाएगा? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocytes बनेगा, सेकेंडरी oocyte से टर्सरी oocytes, टर्सरी oocyte से वो किसमें चेंज हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल से ही ये जो प्राइमरी oocytes है वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ये क्या है? उसका इंट्रो है कि ये होता कैसा है।
क्लियर है यहाँ तक का कि LH और FSH आएगा और ओवेरियन फॉलिकल को, ओवरी में प्रेजेंट ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या हो, इंक्रीज करे, साइज में इंक्रीज करे और इसमें क्या हो, मैच्योरेशन हो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, इनिशियल स्टेज, उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है। वो कैसे होता है उसको देखते हैं इधर आगे। इधर देखो, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये होता है सर्विक्स होता है, और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है इस्थिमस और एम्पुला इनफंडिबुलम। ये स्ट्रक्चर दोनों साइड पाया जाएगा। क्लियर है, ये क्या है, फीमेल यूट्रस, ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 लेयर्स पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है 3 लेयर। ये होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और ये मायोमेट्रियम के जस्ट बाद में कौन सा लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाता है। क्लियर है, मायोमेट्रियम बना लेते हैं इसमें। ये वाला जो लेयर होता है किसमें, यूट्रस में, ये क्या है, यूट्रस, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस में एक लेयर होता है, थिक लेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। ये बहुत सारा, ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या किए रहता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करके रखे रहते हैं, ठीक, इसको बोला जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। ठीक, अब क्या होगा, जब इसमें एग फर्टिलाइज नहीं होता है, ये क्या है, वेजाइना, जब इसमें यहाँ पे क्या रहता है, ओवरी। आई होप ये आप लोग को पता है क्योंकि इसको हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर में इधर ये काम आएगा। क्लियर है, ये जो एंडोमेट्रियम है, इसमें क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, एग कहाँ पे जाता है, एम्पुला में जाता है, ठीक है। उसको ये जो फिमरी वाला स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, ये फिमरी क्या करता है, इसको कलेक्ट कर लेता है, एग यहाँ पे रिलीज हुआ, उसको फिमरी क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, और एम्पुला वाले रीजन में क्या कर देता है, वहां पे बिठा देता है, किसको, एग को। अब क्या होता है, यहाँ से अगर स्पर्म आके इस एग को क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया, तो वो इसी एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। मतलब ये एंडोमेट्रियम ही वो एग को क्या देता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आगे डेवलपमेंट के लिए। बट इसमें कोई स्पर्म नहीं आया, ये एग क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक डाउन होने के कारण ये टूट जाएगा पूरा, ये से टूट जाता है, और ये सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्लियर है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसमें एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स और बाकी लिक्विड क्या होते हैं, पूरी तरीके से वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के व्यू से, और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्लियर है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। फर्स्ट लाइन,
सेकेंड लाइन, ये फोर्थ लाइन। क्लियर इतना? अब देखते हैं क्या, एक लाइन और ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर? पहला वाला क्या हो गया, जब कोई फीमेल है, क्लियर है, जब कोई फीमेल है उसको क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट स्टेज में आ गई, मतलब उसको क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन का होता है, 1 से 6 दिन का रहता है। बाय चांस यहाँ पे क्या हुआ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये क्या है, उसका फर्स्ट डे है। ठीक है, अब फर्स्ट डे में क्या क्या होगा, ये सारे को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसमें किसमें किसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स LH, जब क्या होगा, साइकिल चलेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब FSH की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, साइकिल में देखेंगे, FSH और LSH। अब LH और FSH क्या करता है, फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फॉलिकल, फॉलिकल्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो उसका साइज इंक्रीज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, ब्रेक होगा, ये सारा चीज उसमें देखेंगे। उसके बाद इसमें देखते हैं कि एस्ट्रोजन फॉलिकल से यूट्रस में क्या फर्क पड़ेगा। यूट्रस में क्या, किसमें कौन ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे एंडोमेट्रियम लिख लेते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइन, ये जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो क्या होता है, टूटता है। क्लियर है, लेकिन ये कब टूटता है, जब FSH बड़ा रहता है कि वो कम होता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ये पहला वाले को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। पहला साइकिल कौन सा होगा, मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है, इसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग में जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन क्या रहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, येलो कलर से बनाते हैं। FSH क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, LH भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्लियर है, जब FSH और LH क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो फॉलिकल्स में भी, फॉलिकल्स, क्योंकि अभी मैं जब बताई पिछले स्लाइड में कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लेटिनाइजिंग हार्मोन, उसका काम क्या होता है, फॉलिकल्स की वृद्धि करना। ठीक है, ओवरी में प्रेजेंट जो फॉलिकल्स है उसके साइज को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो फॉलिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। पहले ये प्राइमरी oocytes था, वो क्या होगा, साइज में इंक्रीज होते जाएगा, ये ऐसे। क्लियर है, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, जब FSH और LH की क्या, उसकी संख्या, उसकी मात्रा क्या रहती है, हाई रहती है, तब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइन है वो क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। ब्रेक डाउन होने के कारण वो क्या हो जाता है, ब्लड के रूप में वेजाइना के थ्रू क्या होता है, वो नीचे उतरने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ठीक है, ये ऐसे टूट के पूरा क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है,
ये हो गया क्या, मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट स्टेज। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें क्या हो रहा है, जब FSH बढ़ रहा है और LH बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी इसमें एस्ट्रोजन बिल्कुल भी कोई काम नहीं आ रहा है ना, अभी जब तक कि ओवेरियन फॉलिकल सही से अपना साइज नहीं लेगा तब तक उसमें एस्ट्रोजन नहीं आएगा, क्लियर है। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ रहा है वैसे फॉलिकल्स का साइज भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा, ये वाले स्टेज में जब वो सेकेंडरी oocytes बना लिया, ये क्या है, सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocyte, जब ये सेकेंडरी oocyte बना लिया तो इससे क्या रिलीज होने लगता है, एस्ट्रोजन रिलीज होने लगेगा, ठीक है। यहां से एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ये है एस्ट्रोजन, बहुत सारे एस्ट्रोजन क्या होने लगते हैं, यहाँ पे रिलीज होने लगते हैं। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे लिखते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन पे कहाँ पे बना, यहाँ पे लिख देते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे स्टेडी फेस में रहेगा, मतलब कोई इसमें बढ़ोतरी नहीं होगा और ये कुछ भी नहीं, ये स्टेडी फेस में रहेगा, ठीक है। बट जैसे सेकेंडरी oocyte में एस्ट्रोजन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही क्या करता है, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन करता है, तब यहाँ से एस्ट्रोजन की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगेगी। देखो ये लाइन इधर बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ते जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स में क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों डिक्रीज होने लगेगा, इसको मैं बता रही हूँ, पहले यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ये सेकेंडरी oocyte से क्या बना लेगा, यहाँ पे टर्सरी oocyte, और टर्सरी oocyte और ग्रो करके क्या बना लेता है, लास्ट क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। ये है टर्सरी oocyte और ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ये बन गया क्या, ग्राफियन फॉलिकल। इसमें oocyte क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ये अभी ओवम नहीं बना है, इसको अभी ओवम नहीं बोला जाता, ठीक है। ओवम कब बोला जाएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे फर्टिलाइजेशन, उसमें पढ़ेंगे कि ओवम कैसे बनता है। अभी इसको प्राइमरी oocyte बोला जाएगा, क्लियर है। कई बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, शुरू से इसको क्या बोल देते हैं, ओवम बोल देते हैं कि यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। oogenesis में भी प्राइमरी oocyte बने रहता है, ओवम नहीं बने रहता, क्लियर है। ओवम कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन के समय पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, जब सेकेंडरी oocyte बना, फॉलिकल क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसमें क्या बढ़ रहा था, FSH और LH इसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे ही इसका साइज बढ़ता है इसमें क्या निकलने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, इधर देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये जो ओवरी है, ओवरी में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल में क्या हुआ, जैसे एस्ट्रोजन बढ़ा और ओवेरियन फॉलिकल्स की संख्या भी क्या होती गई, बढ़ते गई। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte से क्या बनने लग गया, एस्ट्रोजन बनने लग गया, एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी में जाएगा। ब्लड के थ्रू ये किस में चल देता है, यूट्रस में। यूट्रस में गया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था ना, ब्लीडिंग हो रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें अभी एस्ट्रोजन बना नहीं था। तो इसमें क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम क्या हो जा रहा था, पूरी तरीके से डिग्रेड हो जा रहा था, ब्रेक डाउन होके ब्लड के थ्रू क्या हो रहा था, बॉडी से बाहर निकल जा रहा था। अब ये पूरी तरीके से निकल गया, इसको निकाल देते हैं, क्योंकि अभी कौन आ गया है, एस्ट्रोजन आ गया है। वो क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम यहां से ब्रेक हो रहा था ना, जो एंडोमेट्रियम यहां से ब्रेक हो रहा था उसको क्या कर लेता है, वो
फिर से बनाने लगता है, फिर से रीग्रो कराने लगता है, किसको? एंडोमेट्रियम को। तो ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। एस्ट्रोजन क्या किया? ब्लड वेसल्स के थ्रू किसमें गया? यूट्रस में गया, और जो एंडोमेट्रियम टूट चुका है, पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, वो निकल गया। अब यहाँ पे फिर से एंडोमेट्रियम बनाने लगता है, कौन? एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे रीग्रो करेगा किसका? एंडोमेट्रियम का। यहाँ पे लिख देते हैं रीग्रो एंडोमेट्रियम लाइन, एंडोमेट्रियम लाइन। ये प्रोसेस हर महीने चलते रहता है। एंडोमेट्रियम जब एक क्या नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता, एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाता है। अब टूटने के बाद में जब ओवेरियन फॉलिकल, ये सेम टाइम पे चलते रहता है ना, जब इधर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया था? LH और FSH बढ़ गया था, LH एंड FSH बढ़ गया था मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। एक बार ध्यान से सुनना इसको। जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मतलब ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, तब क्या हो जाता है? LH और FSH की संख्या बढ़ जाती है। इसकी संख्या बढ़ने के कारण ये क्या करता है? ओवरी में इफेक्ट डालता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की संख्या को क्या करते रहता है? ये बढ़ाते रहता है, उसकी साइज को इंक्रीज करते रहता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस और इधर ब्लीडिंग का प्रोसेस, जो एंडोमेट्रियम का टूटना, ये सारे साथ में चलते रहते हैं। उसके बाद 5-6 दिन होने के बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ग्रो हो जाता है। जैसे ये ग्रो होता है, एस्ट्रोजन बनने लगता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? जो ब्लीडिंग हो चुका है ना, जिसमें एंडोमेट्रियम निकल चुका है, उस एंडोमेट्रियम को फिर से क्या करना? ग्रो करवाना। ये किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला साइकिल देखते हैं, जिसमें क्या हो रहा है? फॉलिकल ग्रो हो रहा है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं क्या? फॉलिकल जहां पे ग्रो हो रहा है, ये हो गया। अब क्या हो गया? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम बना लिया। जैसे जैसे एस्ट्रोजन क्या होते रहता है, एक स्टेडी फेस में ग्रो कर रहा है ना, ये ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं, यहाँ से ज्यादा बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। लेकिन एक टाइम आता है जब एस्ट्रोजन क्या हो जाता है? अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पीक पे पहुंच जाता है। ठीक, इसको बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है? एस्ट्रोजन यहाँ पे ऐसे पीक पे पहुंच जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बढ़ता है एस्ट्रोजन LH और FSH को निगेटिव फीडबैक भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वाला एस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ा, ये क्या करता है? यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है? LH और FSH। ठीक है, यहाँ पे क्या था? FSH और LH बढ़ रहा था, उसको क्या कर देता है? एस्ट्रोजन जैसे ही बढ़ने लगता है, ओवर बढ़ने लग जाता है। जब वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है तब तक वो LH और FSH को कोई उसमें वो नहीं करता, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो LH और FSH को निगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देगा किसको? LH को और FSH को। निगेटिव फीडबैक मतलब क्या? जैसे कि मेरे को पीछे से कोई क्या कर रहा है? ग्रो करवा रहा है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स मेरे पे सिक्रीट कर रहा है, जिससे मैं क्या कर रही हूँ? ग्रो कर रही हूँ। एक टाइम आएगा कि मैं ओवर ग्रो करने लग जाऊंगी, और मैं क्या करूंगी? जो मेरे को ग्रो कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, जो मेरे को क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, जो मेरे को हार्मोन भेज रहे हैं, उसको क्या कर दूंगी? स्टॉप कर दूंगी। इसको बोला जाता है क्या? निगेटिव फीडबैक। ठीक है, एस्ट्रोजन LH और FSH को निगेटिव फीडबैक सेंड करते हैं, जिससे LH और FSH जो बढ़ रहा था वो क्या होता है? नीचे आना शुरू हो जाता है। अब उसकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है? अब क्या होगा? FSH और LH क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। इसी को बोला जाता है निगेटिव फीडबैक। इसको एक जगह पे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 8 moderate level of estrogen given
निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? जब वो क्या होगा, मॉडरेट लेवल पे होगा, एक स्टेडी लेवल पे होगा, तब तक वो क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, निगेटिव फीडबैक देगा, किसको, एलएच और एफएसएच को। क्लियर? अब दूसरा लाइन देखते हैं। इसमें दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, एट वेरी हाई, एट वेरी हाई, एट वेरी हाई लेवल of estrogen, of estrogen, it start to give positive feedback, positive feedback to ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जब एस्ट्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा रहती है तब उसको कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन सा फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक। जब वो मॉडरेट लेवल में रहता है तो कौन सा फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के व्यू से और नीट के व्यू से। क्लियर है ये? ठीक है, अब फिर से हम लोग साइकिल में आ जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये जो बोला गया है, जब ये मॉडरेट लेवल पे था तो क्या कर रहा था, ये निगेटिव फीडबैक दे रहा था, और जब ये हाई लेवल पे हो जाता है, निगेटिव फीडबैक मतलब ये इसको कम कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक, इसको पहले ध्यान से सुनना। जब एस्ट्रोजन क्या था, अपने मॉडरेट लेवल पे रहता है तो एलएच और एफएसएच को कौन सा सिग्नल देता है, निगेटिव सिग्नल देता है। ठीक है, निगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, लो हो जा रहता है। ठीक है, एलएच और एफएसएच क्या जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन मॉडरेट में है, उसकी प्रोडक्शन अभी मॉडरेट हो रहा है। ठीक है, तब ये क्या कर रहे हैं, एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक दिया। लेकिन जब एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब क्या होता है, ये एलएच और एफएसएच को कौन सा फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक दिया। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये निगेटिव फीडबैक दे रहा था तब क्या हो रहा था, यहाँ पे एंडोमेट्रियम फिर से बनना शुरू हो गया था। ठीक है, इसको भी तो देखना जरूरी है ना। ये जो यूट्रस में क्या हो रहा है, जब एंड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, तब यूट्रस का अच्छा होता है। यूट्रस में क्या होता है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइन फिर से बनने लग जाते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइन क्या हो गया, फिर से बढ़ने लग गया। इसको देखो, ये वाले फेस को क्या बोला गया, यहाँ पे क्या हो गया, फॉलिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये वाले फेज में फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तभी तो ग्राफियन फॉलिकल्स बना है ना, जो सबसे बड़ा है। ठीक, और क्या बन रहा है, एंडोमेट्रियम का सिंथेसिस हो रहा है, सिक्रीट कर रहा है ये, इसीलिए इस फेज को क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर। इस स्टेज को क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफेरेटिव फेज। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरे फेज को क्या बोला जाता है, फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि ये फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं, साइज में बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको फॉलिक्यूलर। प्रोलिफेरेटिव क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम भी क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको फॉलिक्यूलर या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज कहा जाता है। ठीक, अब क्या होता है इसी स्टेज पे, जब एस्ट्रोजन की, जब ये फॉलिक्यूलर, ये वाले स्टेज में क्या हो जाएगा, ये जो ओवम है ना, ये ओवम, प्राइमरी oocytes,
ये क्या करता है, 1 मिनट, ये एस्ट्रोजन क्या दे रहे हैं, अभी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एलएच को क्या देता है, एलएच और एफएसएच दोनों को क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के कारण एलएच और एफएसएच की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, एफएसएच की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एलएच की उससे ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। या ये वाले स्टेज पे क्या हो जाता है, एफएसएच और एलएच की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका काम क्या हो जाता है, फॉलिकुलर सेल्स को क्या करना, स्टिमुलेट करना, उसके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना। तो ये जो ग्राफियन सेल्स है ना, ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, फट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहां से क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, यहां से ऐसे फट जाएगा, जिससे ये जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। प्राइमरी oocyte क्या हो गया, यहां से रिलीज हो गया, ठीक। और ये जो ऊपर का फॉलिकल्स है वो क्या हो गया, अब इसमें से ये हो जाता है, संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, इसमें जो प्राइमरी oocyte था वो रिलीज हो गया, और ये क्या हो गया, इसका अलग स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे क्या हुआ, समझ रहे हो, इस स्टेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाते हैं, उसकी भी संख्या क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल क्या हो जाता, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के कारण इसमें जो प्राइमरी oocyte था वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये जो आउटर लेयर था उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसके लिए, किसके लिए होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम, प्रेगनेंसी के लिए। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे एक और हार्मोन सिक्रिट होता है, कौन सा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, ग्राफियन फॉलिकल ये यहाँ पे रिलीज हो गया। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, उसको सिक्रीट करने लगता है। कौन से हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या करने लगता है, सिक्रीट करने लगता है। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इस फेज का नाम क्या होता है, एक तो सिक्रीट हो रहा है इसलिए सिक्रीटरी फेज, और क्या, कॉर्पस ल्यूटियम के कारण इसको ल्यूटियल फेज, ठीक है। याद रहेगा, ये जो लास्ट फेज है इसको क्या बोला जाता है, सिक्रीटरी फेज। यहाँ पे लिख देती हूँ, सिक्रीटरी फेज, और इसी को क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के कारण इसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, क्लियर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं, ठीक है। उसमें से 2 को पढ़ लिए है, अभी हम लोग किसको पढ़े हैं, लास्ट वाले को। देखो इसमें क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन बढ़ा तो ये दोनों की संख्या बढ़ गई, ये दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना बढ़ गया क्योंकि जैसे जैसे एलएच बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब एलएच क्या बनाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या बनाया है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया है, ठीक है। इसी से कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से बनता है। अब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम एक और हार्मोन को रिलीज किया जो कि क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये जो
एंडोमेट्रियम है इसको क्या करके रखे रहेगा, वो बना के रखे रहेगा। इस स्टेज में भी क्या होगा, एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो करेगा। एंडोमेट्रियम को बना देते हैं यहाँ पे, एंडोमेट्रियम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रो कर रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन के कारण ही एंडोमेट्रियम ग्रो करने के साथ साथ इसमें एक ग्लैंड बनने लग जाता है, जो ग्लैंड किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये किसका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बनाने लगते हैं कौन, एंडोमेट्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम की संख्या बढ़ जाती है, एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो करने लगता है, जो कि क्या, ग्लाइकोजन को भी सिक्रेट करने लगता है। ठीक है, ग्लाइकोजन भी इसमें सिक्रेट हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट हो रहा है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी, ये जो क्या था यहाँ पे LH और FSH, इसको क्या देता है, वो पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण ये क्या हो जाता है यहाँ पे, चलो, जब प्रोजेस्टेरॉन की संख्या बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, LH और FSH को क्या करता है, वो निगेटिव फीडबैक देने लगता है। ये आया और इसको क्या देगा, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को निगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो क्या होने लगता है, फिर से डाउन होने लगते हैं। फिर से क्या हो गया, जो बढ़ गया था वो फिर से क्या होने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें फॉलिकल्स बनेगा नहीं। ठीक, क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों डाउन होने लग गए। प्रोजेस्टेरॉन क्या किया, ये दोनों को जाकर के कौन सा फीडबैक दिया, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दिया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन गया और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दे दिया, जिसके कारण जैसे जैसे ये LH ही तो क्या कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को बना के रखा था ना। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को बना के रखता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को क्या लगता है कि जो क्या बना हुआ है यहाँ पे, फॉलिकल्स बने हुए हैं ना, ये इसको लगता है कि ये जो एग यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि एग यहाँ से रिलीज हुआ था, कैसे रिलीज हुआ था, ये ऐसे बल्ज आउट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल ऐसे बाहर की ओर होने लगता है, और जैसे ही LH की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये ब्रस्ट हो जाता है और एग यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और इसी एग को ये जो पिमरी है वो क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करके एम्पुला वाले रीजन में वहां पे क्या कर देता है, रख देता है। अब एम्पुला वाले रीजन पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसी एंडोमेट्रियम को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अभी क्या होगा, बेबी होगा, बेबी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये सोच के कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम उसको बना के रखता है। कितने दिन तक, 7 दिन तक। ठीक है, अगर ये एग जो है अगर फर्टिलाइज हो गया तो तुरंत वो एंडोमेट्रियम में नहीं आता है, उसको टाइम लगता है 7 दिन। 7 दिन में क्या करता है, वो यहाँ पे आएगा, तो 7 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है। ठीक है, मतलब वो एंडोमेट्रियम को क्या करके रखा है, मेंटेन करके रखा है। 7 दिन के बाद में क्या होता है, 7 दिन के बाद में क्या होता है, ये 7 डेज हो गया, उसके बाद भी LH की संख्या क्या हो रही है, डाउन होते जा रही है। तब भी 14 दिन तक क्या रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बने रहेगा। जैसे जैसे LH की मात्रा घटते जाएगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, और यही प्रोजेस्टेरॉन जाके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिग्नल दे रहा है, किसका, निगेटिव फीडबैक का, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की संख्या क्या हो रही है। ल्यूटियम की हाफ लाइफ कितना होता है, 14 डेज। नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कॉर्पस ल्यूटियम का हाफ लाइफ कितना होता है, 14 डेज। ये एकदम फिक्स रहता है कि कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक रहेगा, 14 दिन तक यूट्रस में एंडोमेट्रियम को क्या करके रखे रहता है, मेंटेन करके रखे रहता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक होगा, एंडोमेट्रियम भी क्या होने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा, जिससे फिर से इसमें यहाँ पे ब्लड क्या होने लगेगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा,
और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये क्या था, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब एग रिलीज होता है तो ये एग के रिलीज होने को क्या बोला जाता है, ओवुलेशन बोला जाता है। एग के रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओवुलेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ ओवुलेशन। एग जब ग्राफियन फॉलिकल से कौन से स्टेज में हो रहा है, ये प्रोलिफेरेटिव फेज में हो रहा है ना, याद रखना। प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या हो जाता है, एग क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और इसी एग के रिलीज होने को क्या बोला जाता है, ओवुलेशन। क्लियर है ये? ठीक है। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी कब होता है, जब ये ओवम, इसमें देखना यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो कितने दिन तक रहता है, इसका टाइम होता है 24 आवर्स। ठीक है। और जब ओवुलेशन हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, तो वो एम्पुला में कितने टाइम तक रहता है, 24 आवर्स। ओनली 24 आवर जब तक कि ओवम एम्पुला में प्रेजेंट है, तब तक कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर लिया, तब क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाता है। लेकिन अगर इसी 24 आवर्स के दौरान अगर कोई स्पर्म नहीं आया, तो ये एग क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, किसमें चल देता है, एंडोमेट्रियम वॉल में, जिससे एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तब प्रेगनेंसी नहीं होता। ये क्लियर है? इसका टाइम क्या होता है, 24 आवर्स। ठीक है। स्पर्म का कितना रहता है, वो 2 दिन तक के फीमेल बॉडी में, यूट्रस में सर्वाइव कर सकता है। स्पर्म जैसे ही फीमेल बॉडी यूट्रस में आया, वो 2 दिन तक क्या कर सकता है, जीवित रहता है यूट्रस में। अगर बाई चांस ये आया हुआ है, आज इसका क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ है, और स्पर्म आपके यूट्रस में 2 दिन पहले आया हुआ है, तब भी वो स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका हाफ टाइम कितना होता है, 2 दिन का होता है। तो वो अभी जिंदा है, तो वो क्या कर सकता है, वो हमको फर्टिलाइज कर सकता है। क्लियर है? अब इसमें ओवुलेशन का टाइम क्या होता है, ये जानने के लिए इसमें किसको देखा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम को। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का टाइम क्या होता है, फिक्स रहता है 14 दिन। हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वहां से लेकर इधर अगर काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी में ये जो इसकी संख्या, फॉलिकुलर ग्रोथ के जो टाइम है, वो किसी में 7 दिन हो जाए, किसी में 10 दिन होता है, किसी में 14 दिन होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग ओवुलेशन का टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। तो किससे करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे। जैसे कि किसी को अभी ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे है, ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइमिंग है, वो होता है 28 दिन। 28 दिन से 28 दिन में क्या हो रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो 28वां दिन है ना, जैसे उसको 1 तारीख को हुआ है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और 28वां दिन है इधर का, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 28 दिन में 14 दिन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 14 दिन के बाद में जो डेट आ रहा है, उसी डेट पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्लियर है ये? ठीक है। ठीक है, आपको आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए, उसका सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नोट्स बना के अच्छे से इसका रिवाइज करते रहिए। क्लियर है? थैंक यू।